ममता बनर्जी की कुर्सी को किया बाहर, 15 साल का सिस्टम एक झटके में खत्म। बंगाल में योगी स्टाइल में काम शुरू कर शुवेंदु ने किए 10 बड़े फैसले। पीए की मौत के मामले में भी सबसे बड़ा एक्शन, सीबीआई के हाथ में केस जाते ही होने लगे चौंकाने वाले खुलासे। शुवेंदु ने कहा, अपराधियों के दिन अब पूरे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के पूरे सिस्टम को बंगाल में हिलाकर रख दिया है। सीएम बनने के बाद योगी स्टाइल में ऐसे फैसले लिए हैं कि अब बंगाल ही दंग है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे पहले ममता बनर्जी की उस कुर्सी को बाहर किया गया जिस पर वो खुद बैठती थी। फिर बुलडोजर वाले एक्शन तेज कर दिए गए। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वाकई कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले किए हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। बताऊंगी आपको उन 10 बड़े फैसलों के बारे में जिनसे बंगाल खुश है, लेकिन साथ ही उनके पीए चंद्रनाथ रथ के मौत के मामले में अब सबसे बड़ा एक्शन क्या हुआ है वो भी आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा अंत तक मेरी इस रिपोर्ट के साथ, और अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। चलिए आपको बताती हूँ कि चंद्रनाथ रथ के मौत मामले में क्या अब सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है, और उसके बाद आपको जानकारी दूंगी शुवेंदु के 10 बड़े फैसलों की। देखिए, शुरुआत में ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक हत्या का माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ऐसे खुलासे सामने आए जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। खबर के मुताबिक सबसे बड़ा सुराग मिला एक छोटे से यूपीआई ट्रांजैक्शन से। पुलिस को पता चला कि वारदात के बाद आरोपी जिस रास्ते से भागे हैं वहां एक टोल प्लाजा था जहां पर डिजिटल पेमेंट की गई। बस यहीं से पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई। मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई, सीसीटीवी खंगाले गए, बैंकिंग ट्रेल को जांचा गया और एजेंसियां फिर पहुंची उत्तर प्रदेश और बिहार तक, जिसके बाद एसटीएफ और एसआईटी ने मिलकर ऐसा ऑपरेशन चलाया कि 24 घंटे के भीतर ही 3 बड़े शार्प शूटर पकड़ लिए गए। मगर ये मामला जिस तरह से दिखाई दे रहा था, शुवेंदु चाहते थे कि सब कुछ खुलकर सामने आए। इसी वजह से गृह मंत्रालय को इस मामले में इन्वॉल्व किया गया। अमित शाह की हां और मुहर के बाद अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिसके बाद अब इस मामले में और खुलासे और मामला साफ होने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक टारगेट नहीं थे, बल्कि उनके जरिए शुवेंदु और बंगाल को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि चंद्रनाथ रथ कोई साधारण व्यक्ति के पीए नहीं थे, बल्कि वो शुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद थे। 2018 से वो लगातार शुवेंदु का ही सारा कामकाज, खासकर राजनीतिक कामकाज देखते थे। कहाँ मीटिंग होनी है, किस नेता से मिलना है, कहाँ का दौरा होना है और क्या राजनीतिक संदेश देना है, ये सब कुछ चंद्रनाथ रथ ही तय करते थे। यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी भी इस मामले को सिर्फ मौत मानने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि ये उनके लिए एक राजनीतिक चुनौती है। अब सीबीआई के पास ये मामला जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और इस पूरे मामले में तेज कार्रवाई होते हुए दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब बात करती हूँ शुवेंदु अधिकारी के उन 10 बड़े फैसलों की जिसने बंगाल की राजनीति को ही पूरी तरह से बदल दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि अब बंगाल में पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले फैसला लिया मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव का। जी हां, ममता बनर्जी 15 सालों से जिस कुर्सी पर बैठती थी उसे हटाकर दूसरे कमरे में भेज दिया गया। शुवेंदु का दूसरा बड़ा फैसला है अवैध निर्माण और माफिया नेटवर्क पर बुलडोजर एक्शन। कई जिलों में प्रशासन ने अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी। यही वजह है कि बंगाल में योगी मॉडल की चर्चा तेज हो चुकी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को तुरंत 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला भी ले लिया गया है, जिस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फेंसिंग करेगी, जिससे कोई बांग्लादेशी भारत की सीमा में ना आ सके। ममता सरकार के समय यह मामला सबसे ज्यादा अटका हुआ था, और तो और आयुष्मान भारत योजना को भी बंगाल में लागू करने का फैसला लिया गया। ममता सरकार ने इसे भी रोका हुआ था।
उसे पहले कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। अब बंगाल के लाखों लोगों को सीधे केंद्र की इन स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कहा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कानून तुरंत लागू किए जाएंगे। छठा फैसला है सरकारी नौकरियों में आयु सीमा को बढ़ाना। युवाओं के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट देने का फैसला लिया गया है। बीजेपी इसे अपना चुनावी वादा बता रही है। अगले फैसले की अगर बात करूं तो वो है जनगणना और नागरिक डेटा अपडेट करना। गृह मंत्रालय की पुरानी अधिसूचना को लागू करते हुए प्रशासन इस कार्रवाई में तुरंत लगने के उसे निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं आईएएस और आईपीएस ट्रेनिंग सिस्टम में बदलाव हुआ है। राज्य में राजनीतिक हिंसा पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं को भी शुरू होने के लिए अब कदम बढ़ा दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बंगाल में इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे दिखाई देने लगा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है शुभेंदु अधिकारी अपनी सरकार को सख्त प्रशासन वाली सरकार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने शपथ लेते ही कहा कि भय बाहर, भरोसा अंदर, यानी जनता को सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में डर पैदा करना। यही वजह है कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई पुराने मामलों की फाइल भी अब खोली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि चंद्रनाथ रथ केस में अभी और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सीबीआई अब सिर्फ शूटरों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ये पता लगाने में जुट चुकी है कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है, किसने फंडिंग की और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को हथियारों के साथ अंजाम दिया गया। अब जांच में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सारे राज खुलेंगे। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ कांड के बाद पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था का सिस्टम बदलता दिख रहा है। चंद्रनाथ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से बंगाल के लाखों लोग चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था जबरदस्त होगी। ममता के सिस्टम को खत्म किया जाएगा। यहाँ तक कि अब ममता और टीएमसी के बड़े नेता भी बोल रहे हैं कि इस हत्याकांड के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह का एक्शन लिया, उसने बंगाल में कई बड़ी हिंसाओं को रोक दिया। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं या जिस तेजी से कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो बंगाल को बदलेंगे और बंगाल के लोगों में उम्मीद जगाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।